मैं कहता हूँ 26 जनवरी परेड कोई इतनी महाभारत नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया जलवा है। इंडिया गेट के ऊपर देखो, किसी भी इंडियन शहीद का नाम नहीं है। जो उनके साम्राज्य की सेफ्टी के लिए जो मरे थे उन्हीं का नाम है। उसके बाद में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, उनके नाम नहीं। इंडिया गेट के ऊपर, इंडिया गेट को एक शान के तौर पे अंग्रेज गए थे, उनकी याददाश्त के लिए ही है 26 जनवरी परेड। 26 जनवरी 1950 को कानून बना, वो बन गया, ठीक है, लेकिन जो याददाश्त बनाने के लिए ये जो क्या नाम है, इंग्लैंड को जो हमारी प्रभु सत्ता थी उनकी, उसको चमचों के रूप में 26 जनवरी परेड को मना रहे हैं। अदरवाइज जब इनके पास है ही नहीं कुछ, पुराने 40 साल पुराने डोबरे टैंक हैं, फाइटर हैं, तोपें हैं, उनको दिखाने की क्या जरूरत है? उससे क्या समझते हैं? ऐसे नेशनलिज्म की भावना नहीं आती किसी के अंदर। नेशनलिज्म की भावना आती है एयरफोर्स को नए नए हथियार दो, नए फाइटर दो, और करो मुकाबला चाइना से, करो मुकाबला पाकिस्तान से। दो ऑर्डर 1990 से आज 2021 आ गया है, 31 साल हो गया। मेरे दोस्त जो मेरे जवान थे, मेरे भाई थे, मेरे साथी थे, वो 32 साल से फौज मरती आ रही है। 1990 में आतंकवाद शुरू हुआ था। इन गुंडों ने, देश में कोई मतलब नहीं है आतंकवाद खत्म करने का इरादा, ना इनका नक्सलवाद खत्म करने का इरादा है। ये सिर्फ सारे देश में समस्याएं खड़ी करके और लोगों का ध्यान बहकाकर देश को तसल्ली से लूटकर अपनी प्रॉपर्टियां दूसरे देशों में बढ़ाना इनका मेन एम हो चुका है। जब इनको पता है कि हमने सरकारी कर्मचारियों पेंशन बंद कर दी है, तो जो इनके गुंडे दादा हैं, इनके गुंडे बाप हैं, संसद में जो बैठे हैं राज्यसभा में, उनको पेंशन 10-10 पेंशन कैसे दे रहा है? एक एमएलए 4-4 लाख रुपए पेंशन, एक एमपी 10-10 लाख पेंशन। इनके बाप का पैसा है, कहाँ से आता है वो पैसा? डिफेंस का, एयरफोर्स फाइटर मांगती है। इनका रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर उसको बोलता चुपचाप बैठ जा, धमकी देके, बोला हमने 4500 करोड़ रुपया 1 रैंक 1 पेंशन पे खर्च कर दिया है, चुपचाप बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं देश को दादों की। ये धमकी दे के एयर चीफ मार्शल बैठा देते हैं। कहाँ देश का स्ट्रॉन्ग कहते डेवलपमेंट किया हमने? अगर आज देश के पास, एयरफोर्स के पास फाइटर होते, अगर देश के पास फाइटर होते, चाइना की हिम्मत नहीं हमारे एरिया के अंदर आकर पोस्ट बना ले, गांव बसा दे। ऐसे पाकिस्तान ने नींद आराम कर रखी है 31 साल से। देश के अंदर कुछ नहीं है। ये सारे नेता जितने भी गुंडे हैं ये लूट रहे हैं देश को, बाकी देश के अंदर कुछ नहीं छोड़ा है इन्होंने। और मोटा गुंडा मोदी और अमित शाह आ चुका है, जो कि किसानों की हालत कर दी, देश की हालत बुरी कर दी और जवानों की हालत कर रखी भाई। जैसा कि आपने अभी सुना, सरकारों ने किसान ही नहीं बल्कि जवानों की भी हालत ऐसी कर दी है आज कि उनको आज किसानों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। जवानों की आपने हालत सुनी, किस प्रकार जो हमारे जो वायुयान है उनकी हालत के बारे में सूबेदार साहब ने बताया, और जो आज हो रहा है पॉलिटिकल व्यू भी बताया कि किस प्रकार इस देश को जो बर्बाद करने की जो साजिश है वो सरकारें रचती आ रही हैं। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 24 हरियाणा के साथ। मैं संदीप कुमार। राम राम।